बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईटी की क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 जो कि है प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। इसमें हम बार ग्राफ और स्कैटर प्लॉटिंग सीखेंगे और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे ज़रूर। और तो फिर स्टार्ट करते हैं। पाइड्रॉइड नाम की एप्लीकेशन है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके चलिए एंटर हो गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था पिप 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 में जाके इंस्टॉल पे आप डायरेक्टली यहीं पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे भैया मैटप्लॉटलिब। ये लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए भैया देखो इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में पहले से ये तो कंप्लीट लिख के आ चुका है, ठीक है, नहीं तो आपके में ये इंस्टॉल होता रहेगा, इंस्टॉल होता नहीं रहेगा, मतलब होगा। ओके, और इसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा तो हो जाएगा अपना डेटा ऑन करके। तो मैटप्लॉटलिब नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो और भी यहाँ पे कई सारी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो यहाँ से भी और भी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके बैक आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है मैटप्लॉटलिब नाम की, तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot ओके सब सही है, कहीं गड़बड़ी नहीं गड़बड़ी। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम वो भी इंस्टॉल करा ही लेते, मतलब नमपाई भी कर ही लेते हैं एज एन पी। जैसे कि मैंने मैटप्लॉटलिब को वो किया था, तो अब वैसे ही यहाँ पे नमपाई भी वो कर लोगे। ओके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो नमपाई। मेरे में इंस्टॉल है तो आप मेरे में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी मेरे में फ़िलहाल डेटा ऑफ है तो दिखा नहीं रहा है, तो वहाँ से आप नमपाई भी इंस्टॉल कर लेना, तो फिर ये हो जाएगा, आपका वर्क करने लगेगा। ओके चले आगे। तो हमको क्या सीखना है इस वक्त? लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ। लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ ओके। लाइन चार्ट सीखना है तो इसका डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अ लाइन चार्ट or a line graph is a type of a chart which display information as a series of the data point called marker connected by the straight line segments। चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। ए इक्वल्स टू एक लिस्ट पास करा दो 1 2 3 4 5 6 5 तक, और बी को प्रिंट करा देते हैं। देखो भाई जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाना, ठीक है। 4 6 8 फिर 10, ठीक है। ये कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। pl.plot नाम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम प्लॉटिंग के लिए। एक्स एक्सिस पे ए देंगे और वाई एक्सिस पे बी देंगे। ओके पहले आती है एक्स एक्सिस जिस पे हमने ए दे दिया है, और उसके बाद आती है वाई एक्सिस जिस पे मैंने बी दिया हुआ है। आगे भी देखेंगे इसमें हम कलर और मार्कर साइज और मार्कर क्या होता है सब मैं बता दूंगा अभी आपको। तो ये हो गया pl.plot ए ओ बी। अब हम शो करने के लिए इसको डिस्प्ले कराने के लिए कैसा दिखता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं pl.show फंक्शन का। कौन से फंक्शन का भैया? शो फंक्शन का। pl डॉट देखते हैं हो रहा है। तो ये कैसे कर रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये 2 पे 1 1.0 दे रहा है, फिर मैंने 2 पे क्या दिया हुआ है, इसमें 2 पे 4 देगा, ठीक है 4 दिया। फिर उसके बाद फिर 3 पे 6 देगा, 6 पे 3 है, फिर ऐसे ही करते करते 4 पे 8, फिर 10 पे और 5 है, ये ऐसे ही करके पॉइंट करा देगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखते हैं, ये होता है लाइन चार्ट जो मैंने आपको बताया। 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 और 4 पे 8 और 5 पे 10। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस देना दिखा दिया। अब अगर हम आगे बढ़ें
तो इसमें हम देखेंगे लेबलिंग देना। लेबलिंग देना हम सीखते हैं। इसमें हम लेबल कैसे देते हैं, ठीक है। लेबल और टाइटल देना मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पीएल डॉट, जैसे देख रहे हो वैसे करना, ठीक है। पीएल डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल पे क्या लिखा है, एक्स लेबल पे लिखना चाहिए लेबल फंक्शन, एक्स लेबल फंक्शन है ये, लेबल फंक्शन। 10% बैटरी, कोई बात नहीं, बन जाएगी उतनी देर में। तो एक्स लेबल फंक्शन पे हम देंगे स्ट्रिंग पास करते हैं यहाँ पे, जो भी हमें देना है। एक्स लेबल पे मान लो हमें देना है ओवर्स, मान लो कुछ भी दे सकते हो भाई तुम, ठीक है, आपकी मर्जी। और वाई लेबल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेबल, स्पेलिंग देख लेना यार। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम रन्स दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो भाई। मैंने ये दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। हट गया क्या, ठीक है। देखें, हाँ आ गया। तो ये देखो नीचे यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, पॉइंटर के ऊपर ये देखो ओवर्स, और ये यहाँ पे आ गया रन, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है काम। ये आ गया एक्स लेबल और वाई लेबल देना आ गया भाई। अब इसके बाद हम तुम्हें दिखा देते हैं कि टाइटल कैसे देते हैं। पीएल डॉट TITLE, टाइटल, पीएल डॉट टाइटल। इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग ही पास कराते हैं। टूर्नामेंट, यूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट। देखते हैं क्या आता हुआ, ठीक है। हो रहा है, ये देखो टूर्नामेंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो टूर्नामेंट। ओके, ये हो गया भाई, एक्स लेबल देना सिखा दिया, वाई लेबल देना सिखा दिया, और लाइन चार्ट बता दिया कैसे बनता है। अब इसी में हम देखेंगे कि कलर, मार्कर टाइप और मार्कर साइज कैसे देते हैं। तो भाई बहुत ही आसान है, यहाँ पे आ जाओ। पीएल डॉट प्लॉट, ए और बी के बगल में यहाँ पे हम कॉमा चलाते हैं, और कलर देने के लिए हम देंगे COLOR कलर। इसके लिए कई सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं कलर, जो कि आपकी बुक में दिया होगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ गया, की पूरी वो बनी हुई है, हाँ ये रहा। तो बी, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ब्लू के लिए बी, जी ग्रीन के लिए जी कोड इस्तेमाल करते हैं, रेड के लिए R, मैजेंटा के लिए M, येलो के लिए Y, ब्लैक के लिए केवल K होता है। देखो यार बहुत आसान है, सारे कलर के जितने मैं कलर बताए हैं सबके पहला वर्ड है, केवल ब्लैक K है लास्ट वर्ड, ठीक है। बाकी सबका पहला वर्ड है, सियान का C, वाइट का W, ठीक है, ब्लैक का K है बस। इस्तेमाल करके हम देखते हैं, बताता हूँ कैसे होगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे भी हो सकता है। कलर, कलर इज इक्वल टू, मुझे देना है सियान C। तो देखो भाई कैसे होता है, देख लो, वाइट आ गया, मतलब सियान आ गया, ठीक है। बकायदा जूमिंग करके दिखाइए यार, अब तो समझ गए होगे ना। ऐसे भी दे सकते हो, और कलर ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि के दे दो तो ब्लैक आ जाएगा, जी दे दो तो ग्रीन आ जाएगा। ओके, और दिखाता हूँ। और क्या, मार्कर टाइप, मार्कर टाइप देने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शायद से, ऐसे ही दे सकते हैं मार्कर टाइप। तो मार्कर टाइप, मार्कर लिख देंगे, मार्कर MAR की यार, मार्कर इज इक्वल्स टू डी दे दो, डी से डायमंड, सारे डायमंड प्रिंट कर देगा। देखो भाई कैसे होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात।
जहाँ जहाँ पे ये इसका कट है वहाँ वहाँ पे दिया है इसने, ऐसे समझने में भी आसानी होगी। एक पे दो है, मैंने बताया था एक एक्सिस पे, एक्सिस पे हमने क्या दिया था 1 2 3 4 5 दिया था, और वाई एक्सिस पे हमने दिया था 2 4 6 और 8 10, ठीक है। उसी हिसाब से दिखा रहा है, 1 पे 2 दिखा रहा है, फिर 2 पे 4, उसके बाद दिखाता है 3 पे 6, 4 पे दिखा रहा है हमारा 8, और फिर 5 पे दिखा रहा है 10, ठीक है। ये 5 पे 10, इस पे नीचे नीचे नीचे, ठीक है। समझ लो यार, देख के इतने तो समझदार हो ही यार। हटाने में बड़ी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मार्कर हो गया, मार्कर हम साइज भी दे सकते हैं भाई, देखते हैं एमएस करके शायद से आता है। मार्कर साइज में हम दे देते हैं 10, दे के देखते हैं शायद आता है। हाँ आया, 10 दे दिया। देखो मार्कर का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, और बड़ा 50 करके देखते हैं, मार्कर का साइज ही साइज आएगा। देखा काफ़ी फनी। ओके, एमएस भी दे सकते हैं और मार्कर का साइज भी दे सकते हैं, मार्कर साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा तुम्हारी मर्जी वैसे तुम कर सकते हो काम। उसके बाद मार्कर एज कलर, मार्कर EDGE एज COLOR कलर। तो जो मार्कर का कलर है वो शायद से बदल जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। मार्कर एज कलर मुझे देना है यार, पिंक का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? फिलहाल तो रेड है, तो रेड दे के देखते हैं। देखो मार्कर के एज के कलर में रेड तुम्हें दिखाई देगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो यार अब दिखेगा। यहाँ पे गलती कर दी, इनको 30 कर दो तब दिखेगा शायद से, तब भी नहीं दिखेगा। ये देखो साइड साइड में देख रहे हो, एज कलर इसे कहते हैं। ओके, समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर। मार्कर एज कलर देना सीख गए, मार्कर साइज देना सीख गए, मार्कर देना सीख गए। मार्कर का मतलब और भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम डायमंड ही नहीं, यहाँ पे हम कोई भी साइन इस्तेमाल कर दो तो भी काम चलेगा। देखो प्लस किया तो आया, देखो अब इसमें रेड ही रेड दिख रहा है। इसमें अब तुम्हें रेड ही रेड दिख रहा है। बोल्ड, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, 100 करके देखते हैं क्या होता है। तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कम ही रहने दो, अच्छा है हमारे लिए, 20 कर दो। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। मैं ये समझ के चल रहा हूँ एस्ट्रिक का इस्तेमाल करो तो एस्ट्रिक आ जाएगा, है। ग्रीन हो गया, और ये होता है, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं लाइन साइज, हमें लाइन, देखो भाई मैं इसी में सब बताए दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन भी नहीं हो, क्योंकि फिर बार बार बनाना पड़ेगा हमें, इसी में ही ताकि मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं बना के दिखाऊंगा बाकायदा आपको प्रोग्राम, पर इसमें मैं सारा क्लियर करता जा रहा हूँ, आपको भी शायद से क्लियर हो रहा हो, ना हो रहा हो तो यार एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट कर लेना, फिर से नहीं 2 बार टैप कर लेना अपनी लेफ्ट साइड, देख लेना वापस से, तो क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे आसान है। मैंने मुझे लगा कि बहुत कठिन होगा, लेकिन हालांकि इसको इस्तेमाल, प्लॉट फंक्शन काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, मज़ा आती है इसको इसके साथ खेलने में। लाइन स्टाइल देखते हैं, लाइन स्टाइल बदलना, लाइन स्टाइल LS, LS लिख सकते हैं भाई, LS भी लिख सकते हैं लाइन स्टाइल। तो इसमें लाइन स्टाइल में आते हैं क्या क्या, सॉलिड, डैश, डैश डॉटेड और डॉटेड। देखो यार एक इस्तेमाल करके देखते हैं हम भी, नहीं आएगा नहीं आएगा यार, एक गलती हो गई। को हमें कोट्स में देना पड़ेगा शायद से, तब भी नहीं, क्योंकि एक मैं ये अपने आप से करके देख रहा हूँ। देखो अरे यार हर बार गलती क्या हो रही है,
ये है ही नहीं, जो मैंने बताया वही है। डैश्ड, डैश्ड करो तो डैश्ड आएगा भाई, आ जाओ। हाँ ये है, तो डैश्ड आ गया। डैश डॉटेड कर दो तो डैश डॉटेड आ जाएगा भैया। डैश डैश डॉटेड, कुछ ऐसे आएगा। लाइन साइज कहाँ गया यार तुम्हारा? यहीं पे तो है, मिल गया। डैश डॉट होता है भाई, डैश डॉटेड नहीं, डैश डॉट। सॉलिड होता है, डैश होता है, और डैश डॉट डॉट होता है, ठीक है। दो तीन सॉलिड भी करके दिखाई देता हूँ, सॉलिड। लाइन साइज हो गया हमारा। लाइन स्टाइल है तो विड्थ भी इस्तेमाल करते हैं हम। LW लाइन विड्थ, LW 30, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन प्यारा लग रहा है भाई, जो भी कहो। 5 करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन विड्थ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लाइन विड्थ हो गया। और लाइन कलर तो हमने इस्तेमाल करना देख ही लिया, कलर दे दो तो भाई लाइन कलर आ जाता है। एक हम अभी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सारे हम जितने अभी तक मैंने बताए हैं वो सब इस्तेमाल होंगे, ठीक है। लाइन विड्थ हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं मार्कर साइज भी हो गया, मार्कर भी हो गया, लाइन साइज। फिलहाल मैंने आपको बस इतना ही है, लाइन ग्राफ में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्लॉट फंक्शन से हम स्कैटर भी बनाना आपको सिखाई देते हैं इसी वक्त। तो वो कैसे बनता है, इसके लिए हम देखते हैं, न्यू प्रोग्राम स्टार्ट कर दे क्या? नहीं नहीं, इसी में देखते हैं। इसके लिए आता है हमारे लिए प्लॉटिंग कर देते हैं हम। देखो गाइस, यहाँ से हम कट करते हैं एक बार, और यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, उसका ध्यान देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, पीएल डॉट प्लॉट, पीएल डॉट प्लॉट, इसमें हम दे देते हैं क्या है, ए और बी, और साथ में हम देंगे भैया, ध्यान से देख रहे हो ना, आर ओ। देखो भाई, स्कैटर प्लॉटिंग दिखा, ये हमारी स्कैटर प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार। यहाँ पे कलर भी बदल सकते हो, यहाँ पे हम जी दे दे तो देखो क्या होगा, ग्रीन आएगा शायद से, ग्रीन आया। ठीक है, ये ओ का क्या है ये नहीं समझ में आता, डी देख के देखते हैं, डायमंड आएगा, डायमंड आया, बिल्कुल सही। डायमंड दे दिया, अगर मैं एस्ट्रिक दे दूं, देखो भैया क्या आता है, शायद से नहीं आएगा, आ गया। तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। तो स्कैटर प्लॉटिंग हम प्लॉट फंक्शन से भी बना सकते हैं। तो अब गाइज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ आपके लिए ये, देखना ज़रा, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। इसको आप लोग नोट भी कर लियो, ठीक है। जितना अब तक मैंने बताया है वो सब नोट कर लेना। तो गाइज हम न्यू पेज खोल लेते हैं, यहाँ से खुलता है न्यू, ठीक है। और आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल एन करके खुल जाता है स्क्रिप्ट मोड। यार काफ़ी ठंडी है यहाँ पे। इंपोर्ट मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPL, इम्पीट का होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट
नम पाई एस एन पी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यार। जो यहाँ तक वीडियो देख लिया है, जो यहाँ तक वीडियो देख लिया है वो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। एक्स इज इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ए रेंज फंक्शन तो आप सभी को आता होगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है यार 11th क्लास में। ए रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लो, 0 से स्टार्ट करते हैं, रेंज पहले देते हैं हम, 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक की रेंज देंगे और गैप देंगे, इंटरवल देंगे 0.5 का, सॉरी 0.1 का गैप देंगे। तो ये देखो भाई, शायद से देखो कितनी वैल्यू ये प्रिंट करता है। प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एक्स। क्या बात है यार। import numpy as np x is equals to np dot import numpy as np। ये रेंज का फंक्शन दे रहा हूँ, क्या है यार तेरे को। हाँ, तो ये देखो इसमें 100 वैल्यू इसने दे दी होंगी। कितनी वैल्यू यार, 100 वैल्यू आ गई इसमें। तो ये भाई यार मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें कि बिना कुछ किए ही एरे तैयार हो जाती है हमारी। इंपोर्ट फिर से कराना पड़ेगा क्या, मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल। वीडियो के टाइम ड्यूरेशन में मत ध्यान देना यार, इतनी तो बकबकी मैंने कर दी भाई। टाइम घसीट गया देखने दाखने में भी बुक से यार, कहीं कोर्स से बाहर ना चला जाऊँ, इसलिए वो भी देखना पड़ता है। np डॉट ए रेंज फंक्शन से मैंने ये कर दिया। और देखो भाई, और अब इस्तेमाल करेंगे हम a इज इक्वल्स टू और ये प्रोग्रामिंग आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है। cos x, cos x, cos x हो गया। b इज इक्वल्स टू, देखते हैं np डॉट साइन एक्स। क्या देंगे, साइन एक्स। अब दे देते हैं भैया, अगर आपको इनकी वैल्यू देखनी है तो यार फिर से इसको हटाना पड़ेगा शायद से, पर ऐसा क्यों होता है। नहीं होता है यार, सब सही है। प्रिंट कराते हैं भैया हम ए को। पहले ए को प्रिंट कराने पे साइन कॉस एक्स दिया था मैंने ए को, ए इज टू एन पी डॉट कॉस एक्स। तो देखो जो मैंने ए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके जो मैंने इंटरवल 0.1 दिया था 10 तक की, मतलब 100 तक की वैल्यू थी, उसका इसने कॉस निकाला है, ठीक है। कॉस में इतनी वैल्यूज आती हैं। अगर हम एक्स का कॉस निकालते हैं और साइन की वैल्यू निकाले अगर, तो देखो यार क्या आता है। देखो यार मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई, ओके। इतना आपसे नहीं पूछा कि भाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू, तो इतना समय भाई वहाँ बोर्ड में किसी के पास नहीं होता है कि इतना यही करता रह जाएगा इंसान, ठीक है। तो चिंता मत करना, ये सब कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे में, ये तो बस मैं तुम्हें दिखा रहा था। ए बी और क्या होता है, पी एल डॉट प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे अब हम अपना चालू करते हैं कांड। एक्स के साथ देंगे ए और इसके साथ हम दे देंगे कलर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कलर ना भी लिखें हम सिंगल कोट्स में हम स्टार्ट कर दें, जो भी इसका कलर कोड है, कलर कोड हम देना चाहते हैं। मान लो मुझे सियान देना है, मुझे सियान थोड़ा अच्छा लगा, और मुझे देना है इसमें क्या, मार्कर साइज दे देते हैं। मार्कर साइज क्या करेंगे, देखिए लाइन स्टाइल देते हैं। लाइन स्टाइल मेरी होनी चाहिए भैया, स्टाइल है, स्वैग है अपना। लाइन स्टाइल होगी
डैश डैश होगी या फिर हाँ चलो डैश्ड है। ओके, लाइन स्टाइल हो गई। और क्या देना है हमें, और भी देख लेते हैं। और हमने सीखा था कि मार्कर देना भी हम देख लेते हैं। पहले लाइन विड्थ भी हम लोग सही कर देते हैं। इसको हम कर देंगे बढ़ा के 3, ठीक है। पहले थोड़ा ही करके देखते हैं। पीएल डॉट प्लॉट, एक और हम करेंगे प्लॉटिंग। एक्स एक्सेस के लिए बी डॉट मतलब कॉमा ए बी सी और डी, सॉरी डी दे दिया। के देते हैं, के से काला। लाइन साइज दे देते हैं, मतलब लाइन स्टाइल दे देते हैं डैश डॉट। क्या देंगे, डैश डॉट। लाइन विड्थ दे देते हैं 2। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं, शो कराएंगे तो गाइस देखो क्या होता है। ओ सॉरी, यहाँ से वो हैश नहीं हटाया मैंने। क्या है, मैटप्लॉटलिब नोड मॉड्यूल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एसटीएल। भाई ये क्या बखाने बताने लगा, कैसे नहीं है। इंपोर्ट प्लॉट लिब डॉट प्लॉट एस पी एल। वैसे फिलहाल ये मेरा प्रोग्राम सही है, मुझे अपने ऊपर गर्व है। कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है यार। इस बार के 2020 के प्री बोर्ड में आया भी था, शायद से आपके बोर्ड में भी आ जाए। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको ये बोल देगा ऐसे कुछ कुछ इसमें पूछ ही लेगा फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में इस वक्त पेपर है, दिखाता हूँ। राइट अ कोड, कुछ ऐसे ही इसने, ध्यान से सुन लो ना मेरी बात यार। देखो ऐसे ही इसने प्लॉटिंग करके दे दी थी, मतलब ग्राफ इसने दे दिया था पेपर में। और लिखा है क्वेश्चन, राइट अ कोड टू प्लॉट फॉर चेंज द लाइन कलर एनी कलर, है ना। चेंज द लेन मतलब चेंजिंग द लाइन कलर विड्थ स्टाइल। विड्थ देना हम जानते हैं और स्टाइल देना भी हम जानते हैं, एज शोन इन फिगर बिलो। तो भाई ऐसे ही है जैसे कि हमने दिखाया था पी एल डॉट प्लॉट करके, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। आप हमारे साथ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा ऐसे, पी एल डॉट प्लॉट ये हो गया, लाइन विड्थ हो गया। और अगर इसमें हम कुछ और भी देखना चाहें तो एक और इसमें मैजिक दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि ओ यहाँ पे दे दूँ। जैसे कि अभी हमने किया था स्कैटर्ड बनाना है मुझे। यहाँ पे मैं दे दूंगा सी यू, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, अरे ये क्या दिक्कत है। ओ अच्छा, अब ठीक है। तो ये आपके सामने स्कैटर्ड कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने से मतलब नहीं है, ये आपको प्रोग्रामिंग याद करनी पड़ेगी, ओके। तो ये कुछ ऐसे होता है, वर्क करता है। और फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हिस्टोग्राम। अब हम हिस्टोग्राम की ओर मूव करते हैं, जो कि सीएस में भी है और आईपी में भी है। सीएस और आईपी में भी है। तो हम स्कैटर्ड प्लॉट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैं कार्तिकेय जायसवाल आज आपको स्कैटर्ड प्लॉट सिखाने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। चलो
ये हो गया। न्यू एक और खोल लेते हैं, या फिर इसी में ही आके हम लोग देख लेंगे। इसको कर देते हैं हैश को रिप्रेजेंट कर देते कमेंट। और हम देखेंगे स्कैटर प्लॉट बनाना। स्कैटर प्लॉट बनाना भी बहुत ही आसान है। देखो कैसे बनता है। एक तो मैंने तुम्हें वैसे बना दिया था pl डॉट प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करके। अब हम बनाएंगे pl डॉट स्कैटर फंक्शन का इस्तेमाल करके। स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल हमने देख लिया। और हाँ, इसमें अगर मार्कर साइज प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्कर साइज भी हम दे सकते हैं। मार्कर साइज दे दो इसमें यार, 20 दे दो। बड़े बड़े थोड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े। यहाँ 10 दे दो। तो आपके सामने प्रेजेंट है। सॉरी, बुक में दिया हुआ था यार, तो फिर मैंने दिखा दिया। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन कुछ ऐसे होता है काम हमारा। ओके, अब हम देखेंगे कि स्कैटर फंक्शन कैसे बनाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो भाई कि स्कैटर फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे बना देंगे खट से। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम ओवर ले लेते हैं स्कैटर फंक्शन का। मैंने देख लिया, मैंने हैश दे दिया यहाँ पे। स्कैटर फंक्शन का इस्तेमाल करना है हमें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी ले लो, एस ओवर। ओवर ले लेते हैं, लिस्ट पास करा देते हैं। 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 तक लेते हैं। और रन के लिए ले लेते हैं इंडिया। इंडिया ने कितने रन बनाए वो ले लेते हैं। इंडिया ने बनाए, मान लो कोई भी रैंडम नंबर ले लो, कोई भी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो यहाँ पे ले लेते हैं 7 बनाए, 8 बनाए, फिर 4 बनाए। ठीक है, इतना काफ़ी है। इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड ले लेते हैं। अब इसने बना दिया भैया यार, ऐसे बना दिए। ओके, अब देखो कैसे एक साथ ही दो प्लॉटिंग करते हैं। वो भी pl डॉट, पहले स्कैटर फंक्शन इस्तेमाल करें, लेकिन इससे पहले हम ये दिखा देते तुम्हें। प्लॉट फंक्शन में ओवर के साथ इंडिया को पास करा देंगे, जिसमें की वैल्यू दे देते हैं RO। ठीक है, लाइन स्टाइल ले देते हैं डैश डॉट। ओके, एक और पास कराएंगे pl डॉट प्लॉट ओवर कॉमा। तो गाइस ये बन गया है हमारा स्कैटर्ड। ये नहीं है, ये मैंने प्लॉटिंग करके दिखा रही है आपकी। कुछ ऐसे होता है। ये इंडिया और न्यूजीलैंड का है। अगर इसमें हम लेजेंड भी पास करा सकते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। और ऐसे होता है काम। ठीक है, एक साथ दो,
अगर हम इसमें लेबलिंग दे देंगे तो नीचे लेबल भी आ जाएगा। तो इसको हमें नहीं सीखना है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ पे मैंने नहीं दिखाया था। कट कर देते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे pl डॉट स्कैटर फंक्शन, और इसमें हम पास करा देंगे अपना जो काम है वो कर देंगे ओवर के साथ। फिलहाल वैसे हमने गलत काट दिया, एक काम करते हैं वापस से वही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ हम बस pl की जगह यार स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। स्कैटर कर दो, क्या कर दो, स्कैटर कर दो। नीचे लाल बिंदु आ रही है, इसका मतलब कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कहाँ पे, डैश्ड, और इसको बंद कर दो। ओके, देखो क्या प्रॉब्लम है। रुकिए मैं देख के बताता। हाँ तो गाइज ये है हमारा स्कैटर प्लॉट, देख लो यहाँ पे, ये मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है यहाँ पे, ये है ठीक है, ये वाली। तो फिर देखो यहाँ पे मैंने ओवर दिया हुआ है, जो मैंने अभी प्लॉटिंग की थी जिसमें pl डॉट प्लॉट फंक्शन लगा के मैंने किया था, वही ये स्कैटर फंक्शन बस मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्कर साइज देना है तो ms नहीं इस्तेमाल होगा, वो प्लॉट फंक्शन में इस्तेमाल होता था, पर यहाँ पे साइज देना है तो s फंक्शन का मतलब s लिखेंगे तब हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। s लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये s से ये नीचे भी लिख देंगे, और थोड़े ज़्यादा डिजिट रखेंगे, क्योंकि कम रखेंगे तो बहुत छोटा आएगा। देखो 60 रखा है तो तब देखो कितना छोटा आता है, ये देखो है। ओके अब ठीक है, स्कैटर फंक्शन बस इतना ही बोलता है। और अगर मार्कर मार्कर बदलना है तो मार्कर मार्कर लिख देंगे, मार्कर इज इक्वल्स टू इसके अंदर पैरामीटर कोई भी पास कर सकते हैं, एस्ट्रिक दे दो, और यहाँ पे दे दो तुम कुछ भी, यहाँ पे भी दे दो कुछ भी, मार्कर इज इक्वल्स टू हैश दे देते हैं, देखते क्या होता है, आता है कि नहीं। नहीं आया। मार्कर में भैया देखो, मार्कर है तो हैश शायद से ना ले, हैश नहीं लेता है अभी भी, कोई दिक्कत। हाँ हैश नहीं लिया था उसने, ठीक है। देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखो ये ओवरलैप कर गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं यार। मार्कर देना तुम्हें सिखा दिया, साइज देना सिखा दिया, अगर कलर देना है तो भाई कलर देना भी हम आता है हमें, कलर देना भी सर हमें आता है। एक का साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 100 कर दो, देखो क्या होता है, मतलब ठान के बैठे हैं। नहीं 90 कर दो, हमें 600 कर दो, ओके चलो ठीक है। और इसमें अगर कलर देना चाहते हो, देखते कुछ आता है, एरर ले आया फर्जी का। कलर देना है, कलर दे दो, सी इज इक्वल्स टू दे दो के, तो बदल के ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और देखो, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे पढ़ने के लायक, और बाकी मैंने तुम्हें सब बता दिया है। और तुम स्कैटर फंक्शन का इस्तेमाल करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब हम आते हैं अपने हिस्टोग्राम पे, किस पे, हिस्टोग्राम पे। हेलो गाइस, ये मैंने सिंगल बार चार्ट बना दिया है, ये ओवर मैंने इसमें पास करा दिए 10 तक की का, और इसमें इंडिया इंडिया नाम की टीम पास करा दी, इतनी 10, मतलब 10 एलिमेंट इसमें पास करा दिए, रन, ठीक है। और pl डॉट बार फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया ओवर और रन, एक्स एक्सिस पे ओवर, वाई एक्सिस पे रन।
तो ये हमने पास करा दिया है, और यहाँ पे हम लेबल देना चाहें तो लेबल भी दे सकते हैं। कैसे? pl डॉट एक्स लेबल, अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे खाली खाली सन्नाटा सन्नाटा। एक्स लेबल इक्वल्स टू एक्स लेबल पे हमारा क्या है, ओवर है, एक्स लेबल पे ओवर दे दिया। pl डॉट वाई लेबल, वाई लेबल पे हमने दे दिया ये और ये, यहाँ पे हमने दे दिए रन। pl डॉट टेबल, इसमें दे दिया हमने टूर्नामेंट, और डॉट लेजेंड कस टू अपर अपर राइट। देखते हैं pl डॉट लेजेंड ठीक है। लेजेंड अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ ये मैं अभी इसका इस्तेमाल अभी अपने आप आपको दिख जाएगा। ओके, अभी अपने आप ही आपको दिख जाएगा जब हम मल्टीपल बार चार्ट का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। pl डॉट लेजेंड ये कुछ इस प्रकार बनता है, और मैंने आपको वो दिखाई दिया एक्स लेबल और वाई लेबल। ये एक्स लेबल और वाई लेबल क्यों नहीं आया भाई? देखते हैं। आर्ग्यूमेंट 1,
सॉरी टेबल लिख दिया मैंने टाइटल को। ओके, यहाँ पे आपका रन भी आ रहा है, ओवर भी आ रहा है, टूर्नामेंट भी आ रहा है। अब मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। चेंजिंग ऑफ विड्थ ऑफ बार, चेंजिंग ऑफ विड्थ ऑफ बार, बार की विड्थ कैसे चेंज की जाती है। हाँ गाइस, तो आपने अभी देखा कि ये ओवर, ये इंडिया के रन, ये इंडिया के रन क्या मतलब एलिमेंट है, इसमें एक लिस्ट पास कराई थी मैंने, ये दो लिस्ट है, और पी एल डॉट बार फंक्शन का मैंने इस्तेमाल करके ओवर इन दोनों को मिला के एक बार बनाया है, और इसमें कलर की मैंने एक लिस्ट पास करा दी, और यहाँ पे लेबल्स दी थी, और शो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये देखिए हर एक कलर अलग अलग आया है। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा, ये खाली है पर खाली नहीं है, वाइट कलर मैंने दे दिया है, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे वाइट कलर है, ये पे इधर, ठीक है। तो फिर ऐसे बनता है हमारा बार चार्ट। और अगर गाइस अगर हम यहाँ पे ओवर की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मान लो हम सिटीज़ देनी है, सिटीज़ का नाम, सिटीज़ वेरिएबल लेंगे, और सिटीज़ के नेम हम यहाँ पे एलिमेंट के रूप में, इस लिस्ट के एलिमेंट के रूप में वहाँ पे हम पास करा देंगे। जैसे कि कोर्स में हम देंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अगर देना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद ओवर की जगह जो नंबर्स लिख के आ रहे हैं 1.0 2.0, उसकी जगह आपके सिटीज़ के नाम लिख के आएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर गाइस अगर हम चाहते हैं कि जैसे कलर की हमने एक सीक्वेंस पास करा दिया, तो कलर्स में डिफरेंस आने लगा, और अगर हम चाहते हैं विड्थ में भी ऐसा ही हो, अगर हम चाहते हैं कि विड्थ में ही ऐसा हो, ये शायद से मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, अगर हम चाहते हैं विड्थ में ही ऐसा हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि विड्थ की एक सीक्वेंस पास करा देंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे काम होता है हमारा। 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, तब तक मेरी चार्जिंग हो जाए। गाइस, अब हम आपको मल्टीपल बार चार्ट बनाना सिखाएंगे। मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं, ए इज टू ए नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, एक्स इज टू एन पी डॉट एरियन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और ले लेंगे हम यहाँ पे कितना 5.0। ओके, 5.0 ले लिया, और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे ओवर्स ले लेते हैं, ओवर से इस बार नहीं रहते हैं, डिमांड ले लेते हैं, डी डी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे हम पास करा देंगे एक लिस्ट, जिसमें हम अपने मनगढ़ंत नंबर देंगे, मनगढ़ंत मनगढ़ंत 1 2 3 4, 2 2 4 1 5। ओके ठीक है, यहाँ दे देंगे DD2, यहाँ हम पास करा देते हैं कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एक और यहाँ पे कुछ भी हो गया है, की कर देते हैं, ठीक है। 2 2 4 1 5, ठीक है। अब सर PL डॉट बार फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे भैया कि x कॉमा डी डी डब्ल्यू आई विड्थ दे देते हैं 1/2, ठीक है। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है। दूसरा दे देते हैं x कॉमा DD2 और WIDTH विड्थ दे देंगे हम तुम्हारे 1/2। और यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे ओवरलैप ना हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जितना हमने उसमें विड्थ दी हुई है। अब देखते हैं PL डॉट शो कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं दिया फंक्शन, देखते क्या होता है। हो गया, ये है भैया बार चार्ट। देखो थोड़ी सी अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे हम दे देते 0.25 कर दो, 0.25 पॉइंट्स में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी विड्थ होगी उतनी ही यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, भूलना मत। ऐसे बनता है मल्टीपल बार चार्ट। इतना समझ में आ गया।
नेक्स्ट वर्ड, अगर बच्चों में अगर इसमें कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखो सी इज इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे दे देते सी इज इक्वल्स टू के। क्या प्रॉब्लम है? ओ अच्छा, कलर पूरा लिखना पड़ता है। चलो हम ये एक बार हटा के देखते हैं। यहाँ पे बच्चों में कलर लिखना पड़ेगा, कलर लिखना पड़ेगा, ठीक है, हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल ये बच्चों ये बाय डिफॉल्ट ये क्या बोलते हैं वर्टिकल लेता है। अगर तुम्हें उल्टा करना है इसे तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिख दो बार एच। बार एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये पलट देगा पूरे बार को। चाहे तो ये देख लो। क्या दिक्कत है? पीएल डॉट देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल करना है ना तो हो जाएगा यहाँ से, ये हटा दो, इसको कर दो हैश। भाई इसी में मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ। यहाँ से ये हटा दो, यहाँ पे कर दो DD2 कर दो, शायद से आ जाएगा। कुछ और बताएगा तो देखते हैं। क्या मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी। विड्थ को हटाना पड़ेगा, ठीक है, विड्थ को हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी दुगनी बन जाएगी, दिखेगा ही नहीं। हो गया, ये इसका पलट के बन गया उल्टा, यानी हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं भाई, हम अपना मल्टीपल हमने देख लिया, बार चार्ट देख लिया, अब हम हिस्टोग्राम पे आ रहे हैं। ओके गाइज, ये देखिए मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये वीडियो को पॉज करके मैंने ये अभी अभी जस्ट एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें देख लीजिएगा। मैंने लेजेंड भी पास कराया हुआ है। बस आप इसमें और कुछ अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अपने पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन पे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे उस पर ही कर भी सकते हो। जिस पे मन हो उस पर आप पाइथन खोल के इसको आप करके देखिएगा, ठीक है। तो हाँ गाइस, तो अब हम हिस्टोग्राम देखने वाले हैं। तो ये देखो पहले से ही इंपोर्ट करा के रख लिया है, न्यू फाइल खोली हुई है मैंने, ठीक है। तो अब देखो कोई भी वेरिएबल लो, इसके अंदर कोई भी लिस्ट पास करा दो, कोई भी कोई भी कुछ भी कोई भी कुछ भी। अगर तुम वहाँ पे अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो तुम उसको उठाओगे, यहाँ पे पुट करोगे, जैसे मैं कुछ भी पुट किए पड़ा हूँ, है ना। तो फिर तुम इतना काफ़ी है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा फंक्शन कॉल, वो उसका नाम होता है पीएल डॉट हिस्ट। हिस्टोग्राम है तो हिस्ट, बाकी बार ग्राफ का तो बार, है ना, ऐसे ही चलता है। और इसमें पास कर देंगे भाई ए को, और बिन्स दे देंगे। बिन्स वो होता है इंटरवल, अंतरगाल, ठीक है, इंटरवल जो हमें उनके बीच का होता है ना, उसमें दिया रहेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उन दोनों के बीच में कितना 10 का अंतर है, तो वो बिल्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, 20 दो, 10 दो, कुछ भी दे दो। सॉरी मैंने वो प्लॉट नहीं कराया है, मतलब शो वाला पीएल डॉट शो फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, बन गया ऐसे। देखो इसमें थोड़ा गैप दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, जितनी वैल्यू है उतनी दे दी गई। तो गाइज ऐसे काम होता है ना। बैक हो यार। अब हम रैंडम फंक्शन को देखेंगे। रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम को सब लोग पे पिन। गाइस ये मैंने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है हिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके। पहले रैंडम को इंपोर्ट कराया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट है, रैंडम को इंपोर्ट करा दिया। उसके बाद
एक्स एक्स दे दिया, ठीक है, एक्स दे दिया खाली, वो भी लिस्ट में एक्स मतलब खाली ब्रैकेट में खाली दे दिया, और फॉर आई इन रेंज का इस्तेमाल किया, एक्स डॉट अपेंड फंक्शन को इस्तेमाल करके रैंडम डॉट रैंडम, फिर उसके बाद पी एल डॉट हिस्ट बिन्स दे दी 50। और हर बार जब भी हम कुछ नया ही पाएंगे, देखो ये 4 तक का है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ पे 4 है, ओके। अब देखो दोबारा से मैजिक, अरे हट, अभी भी 4 है, लेकिन कुछ देखो इफेक्ट आया होगा पिछली बार से, है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ तो वो रैंडम फंक्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये सब करके देख लेना, और बाकी मैं और भी आपको इसी में बता देता हूँ कि हिस्ट टाइप, इसी में अगर आप आगे हिस्ट टाइप जोड़ दो तो भाई देखो क्या आता है, हिस्ट टाइप, हिस्ट टाइप, हिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू स्टेप्स, तो ये खाली आएगा, ये क्या है, ओ सॉरी स्टेप है केवल, सर कुछ दिक्कतें आ रही हैं यार, ओके ओके, पूरा पढ़ना पड़ता है यार हिस्ट्री, अब आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, देखो वहां से केवल केवल लाइनें आ रही हैं, केवल ऊपर से लाइनें आ रही हैं, और बाकी अंदर कलर ही खाली हो चुका है, मतलब ब्लैंक, अंदर से ब्लैंक, लाइन पॉइंट्स भी केवल उसमें दिखाई देंगी, ओके। देखो तो स्टेप हिस्ट, अगर स्टेप हम देंगे हिस्ट टाइप को, स्टेप अगर देंगे तो हिस्टोग्राम प्लॉटेड एज एन अनफिल्ड, अनफिल्ड लाइन प्लॉट, अनफिल्ड लाइन प्लॉट, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर और अगर देखना चाहते हो तो हम और भी दिखा सकते हैं, क्यूमुलेटिव को यहाँ पे, क्यूमुलेटिव, CUME, क्यूमुलेटिव, एक मिनट स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं, क्यूमुलेटिव को ट्रू करने पर देखो क्या देता है, ये एक स्टेप्स बना देता है, मतलब सीढ़ी की तरह बना देगा, लेडर बना देगा एक, और वो उसी में ही, ठीक है। तो फिर इतना तो आपको आ ही गया होगा। अगर एक्स और वाई मतलब दो, बोथ एन डी एरे एक्स एंड वाई अगर देना चाहते हो तो फिर वो भी हो सकता है इसमें, और आप अपनी देखते रहेंगे, ठीक है। और ओरिएंटेशन इज टू, अगर इसी में ही, तो ओरिएंटेशन इज टू, अगर हम ये जो क्युमुलेटिव ट्रू दिया हुआ है, अगर उसके आगे हम ओरिएंटेशन इज टू, ओरिएंटेशन इज टू हॉरिजॉन्टल अगर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देगा भाई, हॉरिजॉन्टल शो करेगा, अगर बाय डिफॉल्ट तो ये वर्टिकल प्रिंट करता है, ठीक है। तो फिर अब हम बॉक्स प्लॉट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट करा दिए न्यू फाइल खोल के। अब हम बॉक्स प्लॉट मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक लिस्ट पास करा दी, 520 सॉरी 2 4 6 8 और 10, ठीक है, इतना काफ़ी है। और पीएल डॉट बॉक्स प्लॉट, पीएल डॉट बॉक्स प्लॉट, इसमें हमने दे दिया ए, और शो करा दिया पीएल डॉट शो, ठीक है। ये जो बीच में रेड कलर का देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं पता है, इसे हम कहते हैं मीडियन, और जो इसे कहते हैं मीडियन, और ये ऊपर जो देख रहे हो इसे कहते हैं मैक्सिमम लिमिट, नीचे मिनिमम लिमिट, ये और ये जो है इधर
ये है लोअर क्वांटाइल, अपर क्वांटाइल इधर, और ये बीच में तो बता दिया मीडियन है। ठीक है, पता चल गया। अगर हम रियल डॉट बॉक्स प्लॉट के अंदर ही करामात करते हैं, क्या करते हैं, करामात कैसे करेंगे भैया, कि अगर हम नॉच NOTCH नॉच इज इक्वल्स टू ट्रू कर दे, क्या कर दें, ट्रू, तो देखो भैया क्या होता है, सिकुड़ गया बिल्कुल, क्या हो गया, अंदर की तरफ चला गया, ऐसा होता है। ट्रू करने पर वर्टिकल इक्वल्स टू फॉल्स कर दे तो क्या कर दें, वर्टिकल इक्वल्स टू VERT वर्ट इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी यहाँ पे कुछ और आ गया, फॉल्स। ठीक है, ओ वर्टिकल तो होता ही है, ट्रू करना है हमें, TRUE ट्रू, देखते क्या होता है, हुआ नहीं, ऐसे कैसे क्यों नहीं हुआ भाई, फिलहाल तो हो नहीं रहा है लेकिन होता है। ठीक है, ये मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अपने PC में करना तो हो जाएगा, यानी कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में करना तो हो जाएगा। और इसी में और हम करते हैं कि शो मीन्स इज इक्वल्स टू, अगर ट्रू करते हैं, TRUE ट्रू, तो देखो भैया देखो मीन डेटा पॉइंट को दिखाने लगा, क्या करने लगा, मीन डेटा पॉइंट शोन, ये देखो हरा कलर का दिख रहा है, ये वही है। और देखो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, बिल्कुल हम एंड पे हैं बिल्कुल भाई, शायद से इस बार हो जाए। देखो NOTCH नॉच, अभी मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, नॉच अगर हम क्या करते हैं, ट्रू करते हैं, TRUE ट्रू, तो देखो भैया ये अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और वर्ड तो हो नहीं रहा है, वर्ड इज इक्वल्स टू हमें फॉल्स करना है, हो गया। देखो भाई कोट्स में नहीं देना है, केवल ऐसे ही लिख देना है, पर पहला वर्ड फॉल्स का F जो है कैपिटल लेटर में होगा। ओके, शो बॉक्स भी देख लो, शो बॉक्स, शो बॉक्स इज इक्वल्स टू क्या करना है, फॉल्स। तो मतलब बॉक्स, इसका जो बॉक्स प्लॉट होता है, बॉक्स मैंने आपको शायद से बताया ना हो, फॉल्स करने पे देख लो पहले क्या आ रहा है, कि मतलब ये गायब हो जा रहा है, देखा ये गायब हो गया, जो बीच में जो था पहले वो हट गया। और कहाँ गया, हाँ, जो ये होता है, ये जो बॉक्स होता है, जो इस वक्त जो दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था और जो अब दिख रहा है, इसी को कहते हैं बेटा बॉक्स। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई यार काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की, तुमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, तो भाई तुम्हारा भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, एक लाइक तो बनता है, बनता बनता संता है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल्सो 5:35 हो गया है, इसलिए गुड मॉर्निंग, बाय। और हाँ यार एक और बात याद आ गई, जो इस चैनल पे नया है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी ताकि मुझे यार मोटिवेशन मिले, और क्या। और ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। बाय। यार भाई तुम लोग ये भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक और मल्टीपल बार चार्ट बनाया हुआ है, तो फिर ये कुछ इस प्रकार है,
यहाँ पे मैंने लेजेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये लेजेंड देने के लिए बहुत ही लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक होती है जिनका बनता नहीं है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देख रहे हो ना यहाँ पे है, और ये मल्टीपल बार चार्ट है, और बाकी ये मैंने एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स लेबल और वाई लेबल दे दिया है। और ये ऐसे है, इसकी प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको यार, बैक हो यार, 1 मिनट 1 मिनट वेट करना पड़ेगा यार, कई दिक्कतें हैं। हाँ हो गया। तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल कराया, फिर नमपाई को इंपोर्ट कराया, एक्स रेंज दी, वाई रेंज दी, यानी कि सीक्वेंस जेड भी दिया। तीन, तुमने इसमें 3 बार सीखे होंगे, 3 मल्टीपल था ना, 3 था उसमें। रेंज है, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया है, विड्थ मैंने दे दी है, देख लो यार ऐसे मैंने किया हुआ है। बाकी और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आया हुआ है, बस लेजेंड में मैंने आपने बताया था ना। ये देखो यहाँ पे देखो, ये लेबल देख रहे हो, लेबल यहाँ पे देना ज़रूरी है। जब बार फंक्शन का प्रयोग करोगे, तुम यूज़ करोगे, तो फिर लेबल देना यहाँ पे ज़रूरी है, तभी तुम्हारा लेजेंड यहाँ पे शो होगा। और ये इसका लेजेंड देने का पी एल डॉट लेजेंड फंक्शन, लेजेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम, और इसमें लोकेशन देते हैं केवल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे ही होता है। तो ठीक है गाइस, आप ऐसे बना लेना, ठीक है। फिर आगे गाइस ये देखो, पहले मैटप्लोटलिब इसमें इंस्टॉल कराएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कराएंगे, क्या बोल रहा हूँ यार। मैटप्लोटलिब को इंपोर्ट कराएंगे, नंपाई को इंपोर्ट कराएंगे, रैंडम को इंपोर्ट कराएंगे, और फिर उसके बाद ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग बना देंगे। देखो यार, इसको स्क्रीनशॉट लो और तुम इसको करके देखो, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज का इस्तेमाल करते हुए देखो, वाई अपेंड करेंगे रैंडम डॉट रैंडम, और जेड पी एल डॉट जेड इक्वल्स टू पी एल डॉट हिस्टोग्राम बनाया ये मैंने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम तुम्हें क्वेश्चन बता रहे, इसको यार ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखो कुछ इस प्रकार है, और बिन्स दे दिया पी एल डॉट हिस्ट फंक्शन में, पहले वाई और एक्स रेंज दिया, और बिन्स दे दिया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन याद रखना, हॉरिजॉन्टल अगर तुम्हें बार दिखाने हैं हिस्टोग्राम के, तो फिर ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हिस्ट टाइप बार स्टैक्ड, एक के ऊपर एक आ जाता है, ओवरलैप होता है इससे। और फिर शो का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस प्रकार भाई दिखेगा, हो रहा है। तो कुछ ऐसे होता है, देखो ये नेक्स्ट है, दूसरा मैंने बनाया हुआ है, इंपोर्ट कराया पहले मैटप्लोटलिब को, फिर नमपाई को, उसके बाद एक सीक्वेंस दे दी, उसके बाद बॉक्स प्लॉट। इसमें मैंने क्या बताया, बॉक्स प्लॉट, ठीक है, बिल्कुल सही आपने पहचाना, बॉक्स प्लॉट है ये। तो बॉक्स प्लॉट में ए को ए लिखा, यानी सीक्वेंस रेंज दे दी मैंने, और शो मीन्स किया तो ट्रू, शो मीन्स ट्रू किया, नॉच फॉल्स किया, मीन्स लाइन फॉल्स, मतलब मीन्स नहीं, मीन्स लाइन नहीं दिखेगी, नॉच नहीं होगा, और वर्टिकल दे दिया है, वर्टिकल फॉल्स मतलब हॉरिजॉन्टल आएगा शायद से, और शो बॉक्स ट्रू, ठीक है। अगर इसको ना भी दो तो भी अपना काम हो जाएगा, अगर फॉल्स देते हो तो बॉक्स नहीं आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, पहले इतना देख लो क्या आता है, वो वाई लेबल एक्स लेबल दे दिया, और टाइटल, ठीक है। देखो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल आया, हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट है तो हॉरिजॉन्टल आ गया। मैंने टाइटल दे दिया था हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट का, और वैल्यू रेंज दे दी थी मैंने एक्स लेबल, और तो फिर ऐसे काम हो गया। ये जो है मीन, शो मीन्स जो मैंने किया था वो यही है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा था ना उसमें, वो क्या है, शो मीन्स। अब इसमें कुछ चेंजेस मैं करके दिखाता हूँ, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया नॉच को ट्रू कर दो, हालांकि मैंने अभी तुम्हें बताया है, बॉक्स प्लॉट अभी मैंने आपको करके बताया है, देखिए कुछ ऐसे हो गया, हो गया ना। और अगर हम मीन लाइन को अगर ट्रू करने की कोशिश करें, ट्रू करने की, TRUE, देखो सबसे बड़ी बात यार कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, कि देखो जब तक ये पर्पल ना हो जाए या फिर कोई कलर में चेंज ना हो जाए, ट्रू, देखो टी, टी जो है हमारा कैपिटल लेटर में होगा, ट्रू और फॉल्स का सबसे पहला लेटर कैपिटल में होगा, तभी ये होगा, ठीक है। मीन्स लाइन देखो, वो ग्रीन हट के ये आ जाएगा, लाइन बन के आ जाएगी वो तिकोनी की जगह, ठीक है। अब देखो एक और करके दिखाता हूँ, वर्टिकल फॉल्स है, ट्रू कर दो, वर्टिकल हटा भी देंगे तो देखो भाई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल आ जाता है। उसमें मैंने वर्टिकल फॉल्स किया हुआ था, मतलब वर्टिकल नहीं बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, वहाँ से वो मैंने हटा दिया वर्टिकल,
मतलब वर्टिकल क्या हटा दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल का वो वही हटा दिया, तो फिर वो वर्टिकल प्रिंट कर रहा है, वर्टिकल शो कर रहा है। और शो बॉक्स अगर हम फॉल्स करते हैं तो देखो ये लास्ट में बताता हूँ, तो उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, दिख रहा है वो जो बॉक्स बना हुआ था वो हट गया, वो हट गया। तो कुछ ऐसे होता है, और ये तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, और ये एक और क्या है, ये बार, हॉरिजॉन्टल बार है, हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं, ये कुछ थे इम्पोर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या, ये सब तो तुम्हें आते ही होंगे, तुम लोग बोल रहे होगे यार सर ये सब तो आते ही हमें। ठीक है, ठीक है सर गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही जल्दी आने वाली है। देखो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, कुछ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। ठीक है, ना करो तो कम से कम एक लाइक का बटन ही दबा दो यार, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है यार कुछ तो। वैसे तो खाली बैठा रहता हूँ, कम से कम कोई तुम लोगों के लिए सर्विस ही प्रोवाइड करता हूँ, सोचा। ठीक है, तो